श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी देवी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस का सुंदर कांड का प्रसंग है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अतिहित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी। बोला बेहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा होई ही कह हनुमाना, पति मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा, दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह तो उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए, लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहऊ समुझाई। तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाए,
तब सठ निज नाथ ही लई आई, जिनके कीनी सी बहुत बढ़ाई, देखऊं मैं तिन्ह के प्रभुताई। जब सुना बिना पूछ का बंदर, यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बढ़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए और मन ही मन बोले, मैं जान गया सरस्वती जी, इसे ऐसी बुद्धि देने में आप सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। पूंछ के लपेट में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल रह ही नहीं गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ती चली गई, लंबी होती चली गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते ही सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुकी चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। इनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करी गर्जा कपि, बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुहाई, मंदिर ते मंदिर चढ़धाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की और फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों करोड़ों लपटें झपट रही। तात मातुहा सुनिया पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया,
हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही। हमने तो पहले ही कहा था यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी और फिर वे समुद्र में कूद पड़े। मूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जाकर खड़े हुए। मातु मोहि दीजै कछु छीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारि तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह कोई पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूं। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरा संकट दूर कीजिए, मेरे भारी संकट को दूर कर दीजिए नाथ। तात शक्र सुत कथा सुनाएहु, बान प्रताप प्रभु ही समझाएहु। मास दिवस महु नाथु नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो मुझे जीती ना पाएंगे।
कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मों कहूँ सोई दिनु राती। हे हनुमान कहो, मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात जनक सुतहि समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीन, चरण कमल सिरु नाई कपि, गवनु राम पहि कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भ स्त्रवहि सुनि निशिचर नारी। नागी सिंधु एहि पारहि आवा, शब्द किल्ली किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया। उस गर्जन को सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हरसि रघु नायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए। अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जौ न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता की खबर ना पाई होती तो क्या ये
क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर वहां आ गए। आई सबनी नावा पद सीसा, मिलऊ सबनी अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई। नाथ काजु कीन्ह हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुनि सुग्रीव बहुरी तहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेषा, फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। श्री राम जी ने जब वानरों के कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े।